हेलो वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दिस इज़ डे 24 एंड आज के क्वेश्चंस थे फॉर मेंस एंड दिस वाज माय टोटल टाइम। तो फर्स्ट में था एक डीआई जिसमें टोटल नंबर ऑफ ऑयल कैन्स सोल्ड बाय ABCDE दिया हुआ है एंड द एवरेज नंबर ऑफ ऑयल कैन मस्टर्ड ऑयल कैन एंड पाम ऑयल कैन दिया हुआ है एंड ऑल्सो द नंबर ऑफ मस्टर्ड ऑयल कैन ग्रेटर और लेस देन दैट ऑफ द पाम ऑयल। कंडीशन ये भी दिया है दैट A and D are 100p and 100q and P and Q are the greater and smaller root of the equation this. So this was the equation and इसके रूट थे 11 and 7 जो कि P and Q है. Also in the table A and D का जो वैल्यू है टोटल नंबर ऑफ कैन वो ये दिया हुआ है इन द टेबल एंड ऑल्सो इट इज सेड दैट P and Q मतलब 100p and 100q आर द टोटल अमाउंट ऑफ ऑयल कैन सोल्ड बाय A and D. सो जस्ट सिंपली इसको मैंने इक्वेट किया है इससे, जिससे मुझे यहाँ से y का वैल्यू 60 एंड x का वैल्यू 80 मिल रहा है एंड उसके बाद नंबर ऑफ ऑयल कैन सोल्ड बाय ABCDE हम लोग निकाल पाएंगे क्योंकि उसमें x एंड y का वैल्यू पुट करने से टोटल आ रहा था एंड यहाँ पर दिया हुआ है एवरेज नंबर ऑफ मस्टर्ड एंड पाम ऑयल इन A इज 100. So total is going to be 800. तो बचा रिफाइंड ऑयल विच इज़ 300 एंड 800 में ये दिया है कि मस्टर्ड ऑयल इज़ मोर 160 मोर देन पाम ऑयल. सो फॉर मस्टर्ड ऑयल जस्ट 800 प्लस 160 इज़ 960 एंड डिवाइडेड बाई 2 इज़ 480. सो ये 480 हो जाएगा, ये 320 हो जाएगा. सिमिलरली बी में भी द एवरेज नंबर ऑफ मस्टर्ड एंड पाम ऑयल इज़ 350. सो टोटल इज़ 700 इन दोनों को मिला के बचा 20 विच इज़ द रिफाइंड ऑयल and mustard oil is 100 less than the palm oil. So 700 में आप 100 ऐड करोगे, so this is going to be 800. 800 divided by 2, 400 palm oil होगा और 300 हो जाएगा mustard oil. C में भी इन दोनों का एवरेज दिया था 350 विच इज़ 700 टोटल और इससे 700 लेस करोगे तो बचा 100 विच इज़ फॉर द रिफाइंड ऑयल. 700 में mustard oil is 300 less, so this is going to be 300 more. So just add 700 में 300 which is 1000 is going to be 200. तो इस तरह से वैल्यूज़ आ जा रहे थे टेबल के. क्वेश्चन में कि the refined oil sold by A is 1/3 of the total number of refined oil in the stock. So total जो refined oil sold by A है हम लोग का निकला है 300 which is 1/3 of the total. So total stock is going to be 900 of refined oil. Ratio भी यहाँ refined to mustard का 9:10 है. So if refined oil is 900, mustard oil is going to be 1000 and oil A में 480 है. So 480 out of 1000 is going to be 48%. क्वेश्चन में बोला है that oil can sold by F is 10% less than the oil can sold by D and E together. D and E में 1340 together है, उसमें 10% less is going to be 1206 and क्वेश्चन में बोला है that the mustard oil sold by D is 1/3 of the mustard oil sold by F. So D में mustard oil है 200, so 1/3 is going to be 600 और the refined oil of F is equal to refined oil of E which is 300. So 600 plus 300 is 900 and इसको लेस करेंगे तो 306 is the number of palm oil sold by F. में ये क्वेश्चन था palm oil in C and D is 800, उसको 12.5% मतलब 9/8 बढ़ा के ये 900 हो जाएगा और the mustard oil in A and B was 780, उसको 7.69 मतलब 1/13 that means 12/13 लेस कर दिया. So this is 720. The ratio is 5:4. फिर था ये क्वेश्चन जिसमें बोल रहा है मस्टर्ड ऑयल सोल्ड बाय सी इज़ 40% ऑफ द टोटल केरोसिन ऑयल. सो मस्टर्ड ऑयल जो मेरा निकला था विच इज़ 200 और उस विच इज़ 40% ऑफ केरोसिन ऑयल. तो यहाँ से केरोसिन ऑयल 500 आ रहा है और ऑयल सोल्ड इन ए एंड बी टुगेदर 2 मस्टर्ड ऑयल इन सी इज़ 4:1. ऑयल इन सी इज़ 200 तो इन केरोसिन ऑयल ए एंड बी में 800 होगा. ए में ऑलरेडी 500 हम लोग का निकल चुका था. सो लेफ्ट इज़ 300 विच इज़ द अमाउंट ऑफ केरोसिन सोल्ड बाय बी. उसके बाद ये क्वेश्चन था P माइनस क्यू मतलब 11 माइनस 7 वॉज 4. फिर था ये 6 में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन. 1 में बोला है कि A इज़ 100% ऑफ B प्लस सी द अमाउंट रिसीव्ड बाय A. उसके बाद B एंड A का रेशियो दिया हुआ था परसेंटेज एंड ऑल्सो B एंड C का परसेंटेज. थर्ड में C is 3/7 of the amount
received by A plus B. So if you just see statement 2, तो इससे तीनों का रेशियो आ रहा है. With the help of 2 we will be able to solve the question. So 2 alone is sufficient to answer the question. और 1 and 3 को अगर हम ऐड करेंगे तो A और B प्लस C का ये रेशियो है, C एंड A प्लस B का ये है. जस्ट इसको हम लोग इक्वल कर देंगे. दिस इज़ 5 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल हो जाएगा रेशियो. सो A इज़ 5, B प्लस C इज़ 5. नाउ A 5 है तो B यहाँ पर 7 है तो B 2 हो जाएगा एंड C इज़ 3. तो इससे A B C का रेशियो मिल जाएगा. सो 1 and 3 and 2 alone is sufficient to answer the question. नेक्स्ट इज़ नंबर 7. इसमें ये टाइम एंड वर्क के बेस्ड क्वेश्चन है. इसमें ये दिया है कि ए बी एंड ए का एफिशिएंसी का रेशियो ये है, सी को इतना टाइम लगता है, ए प्लस सी को इतना टाइम लगता है, ये इन लोगों का एफिशिएंसी का रेशियो है. सो इफ़ यू जस्ट टेक 1 and 2 तो ए प्लस सी इज़ दिस, इसको इतना टाइम लगता है, सी को इतना लगता है. सो टोटल वर्क इज़ 120. तो ए प्लस सी 55 है, सी 15 है. सी यहाँ से मिल जाएगा, ए यहाँ से 40 मिलेगा. ए का एफिशिएंसी का रेशियो ये था. सो इफ़ ए इज़ 40 सो बी इज़ गोइंग टू बी 24. सो 1 and 2 से भी आंसर आ रहा है. इफ़ यू टेक 2 and 3 तो उससे भी आंसर आ रहा है, बिकॉज ए एंड सी का इतना है. 3 में बोला था कि ए कैन कंप्लीट हाफ ऑफ द वर्क इन 3/2 days. सो यू नो हाफ ऑफ द वर्क मतलब 2 उधर जाएगा, तो दिस मीन्स 3 days में ए कंप्लीट करता है एंड द टोटल वर्क इज़ 120. यहाँ भी वही रेशियोज़ आ रहे हैं. सो एनी 2 स्टेटमेंट इज विल गिव द आंसर. नेक्स्ट है ये 8 का क्वेश्चन, जिसमें P प्लस Q 340 है और बाद में बोला है कि P और Q का डिफरेंस इज़ 40 वेयर P इज़ मोर देन Q. तो यहाँ से P एंड Q का वैल्यू मिल जाएगा. और Z माइनस 15 इज़ द लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ X एंड इट इज़ ऑल्सो सेड कि X इज़ अ 2-digit इंटीजर विच इज़ लेस देन 10. सो यहाँ P प्लस Q 340, P माइनस Q 40 दिया हुआ था. सो यहाँ से P 150, Q 190 आया. Z minus 15 is the largest possible value of x which is less than 10, 0. So the only possible value, the maximum value is going to be minus 10. यहाँ से Z 5 आ गया और Z plus Q is 195, P minus 40 is 110. इन दोनों को ऐड करेंगे तो एवरेज इज़ 152. इस वाले क्वेश्चन में ऑप्शन से ही हो जा रहा था, बिकॉज इट इज़ सेड दैट द product of the digit is 8 times the sum of the digit, and also the 100 place, the digit in the 100 place is lowest. So in the option only one possible case was there where 4 5 6 जिसमें 4 was lower than the other numbers. and अगर आप देखोगे तो इसका जो product है which is 20 and the sum is 15, so it is satisfying the condition. So option A was the answer. इसमें भी A B C इज़ इक्वल टू 6 है एंड ये इक्वेशन है जो हम लोग को जिसमें A B C का वैल्यू पुट करना था. सो इफ़ यू पुट B एज 2 सो दिस इज़ गोइंग टू बी B स्क्वायर, और C अगर हम 3 लेंगे तो ये फ्रैक्शन हट जाएगा एंड ये -15 हो जाएगा. एंड A को अगर हम 1 लेंगे सो दिस इज़ गोइंग टू बी 44. सो y स्क्वायर माइनस 15y प्लस 44 इज़ द इक्वेशन. और इसके रूट्स थे 11 and 4. दूसरे वाले के रूट्स थे 11 and 8. So no relation could be formed. And this was day 24 and this was my approach towards this question. Please let me know in the comment section कि आपको कितना time लगा and what was your approach. And thank you for watching this video. See you in the next video.